नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। वेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी। इमामगंज की बात भी हम कर चुके हैं, करते रहे हैं। रामगढ़ की बात भी हमने की है, आगे भी करेंगे। तरारी की बात भी हमने की है, लेकिन आज बेलागंज की बात करेंगे और बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच बढ़ती दूरियों की, और बात करेंगे उस गुंजाइश की जो नजर आती है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच और बढ़ सकती हैं दूरियां। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच दूरियां और बढ़ सकती हैं। वेलागंज उपचुनाव के नतीजे अगर जेडीयू के पक्ष में नहीं रहे तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भी उठाना पड़ेगा। नीतीश कुमार का कोप भाजन भारतीय जनता पार्टी को बनना पड़ेगा। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार का कोप भाजन क्यों बनना पड़ेगा जब उम्मीदवार जेडीयू का है और भाजपा तो मदद ही कर सकती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने मदद नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की मदद की है वो उस तरह की मदद भारतीय जनता पार्टी शायद नहीं करती तो ज्यादा बेहतर होता। जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में जिस बात के आसार नजर आ रहे हैं और जो समीकरण है वोटरों का जो समीकरण है बेलागंज का, उससे ये बात नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी के सर भी ठीकरा फूट सकता है जेडीयू की हार का। अगर जेडीयू हारी तो और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है, तो दोष हम बता देते हैं। अब पहले बेलागंज का जो जातीय समीकरण है वोटरों का, वो समीकरण, वो गणित भी जरा आप साफ समझ लीजिए। यादव वोटर 70,000 हैं बेलागंज में, अनुसूचित जाति के वोटर 50,000 हैं बेलागंज में, ब्राह्मण वोटर 5,000 हैं, भूमिहार 20,000 हैं, राजपूत 15,000 हैं, कोयरी दांगी 25,000 हैं, बनिया 10,000, अत्यंत पिछड़ी जाति 10,000, अन्य पिछड़ी जाति 20,000, मुस्लिम 62,000 और कुल वोटरों की संख्या है 2,87,000। इस आंकड़े में जरा एक बात गौर फरमाइए, यादव वोटर सबसे ज्यादा हैं, 70,000 वोटर हैं, और उसके बाद अगर किसी की बारी आती है तो 62,000 मुस्लिम मतदाता हैं बेलागंज सीट पर। और शायद यही कारण रहा कि यादव और मुस्लिम जो वोट, यादव मुस्लिम वोटों का जो तिलिस्म है आरजेडी का, उस तिलिस्म की वजह से पिछले 3 दशक से आरजेडी का कब्जा इस सीट पर रहा है। आरजेडी के इस अभेद किले को कोई भेद नहीं पाया। तो बेलागंज में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि आरजेडी का गढ़ है। आरजेडी के लिए यह अभेद किले की तरह है और इसको कोई भेद नहीं पाया। लेकिन इस आंकड़े को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम वोटरों की संख्या यहां दूसरे नंबर पर आती है, 62,000 मुस्लिम मतदाता। और हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयान आए मुसलमानों को लेकर, चाहे बयान गिरिराज सिंह का हो, चाहे बयान सांसद प्रदीप कुमार का हो, और ये जो डायलॉग चलता रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, नीतीश कुमार की सेकुलर छवि पर भी सवाल उठते हैं। नीतीश कुमार की सेकुलर छवि को भी नुकसान पहुंचा है या पहुंचने के आसार हैं, इसकी चर्चा भी होती रही है। और अगर नीतीश कुमार की सेकुलर छवि को नुकसान पहुंचा है, इन बयानों से नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचता है, तो जाहिर है नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का भी होम्योपैथिक इलाज कर सकते हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे वो नीतीश कुमार जाने, लेकिन चर्चा यही है कि नुकसान पहुंच सकता है ऐसे बयानों से। नीतीश कुमार की सेकुलर छवि को भी नुकसान और बेलागंज में भी ऐसे बयानों से नुकसान हो सकता है, जेडीयू को नुकसान हो सकता है। और जाहिर तौर पर जिनके लिए बयान दिया गया और जिनके लिए गिरिराज सिंह ने बयान दिया, जिनके लिए प्रदीप कुमार ने बयान दिया, जेडीयू को आपत्ति रही है। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से भी जेडीयू को आपत्ति रही है। लेकिन सवाल यह है कि बयान तो आ गया, बीजेपी ने तो खेल किया। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पहले कहा गया बीजेपी का कोई लेना देना नहीं,
लेकिन फिर तारकिशोर प्रसाद नजर आते हैं, सांसद प्रदीप कुमार नजर आते हैं। तो जाहिर तौर पर खेल हुआ है, लेकिन बीजेपी के खेल का खामियाजा क्या नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा? क्या मुस्लिम वोटर, मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी का सामना वहां जेडीयू को करना पड़ सकता है? और आरजेडी के गढ़ में सेंध लगाने का सपना क्या जेडीयू का पूरा नहीं हो पाएगा? और क्या उपचुनाव के नतीजों के बाद हार का ठिकरा, जेडीयू की हार का ठिकरा बीजेपी के सर फूटेगा? नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच दूरियां बढ़ेगी? ये सबसे अहम सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।